प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप सदा वो विकास और विज्ञान को समर्थन देते आए हैं, चाहे वो इंसान का आंतरिक विकास हो, चाहे वो राष्ट्र का विकास हो। पर यहाँ पे मुझे जो समस्या लगती है कि जैसे कि एक देश कोई अपनी सामर्थ्य बढ़ा रहा है हथियारों में, दूसरा देश भी अपने आप को बचाने या सर्वाइव करने के लिए वो भी बढ़ाएगा। ऐसे ही उस देश की समृद्धि भी जरूरी है, और वो समृद्धि वहाँ के लोगों से ही आती है। पर इस सारी समृद्धि और धन बल को बढ़ाने के चक्कर में पर्यावरण का जो नुकसान होगा वो कैसे एडजस्ट होगा? अब यूक्रेन पर छा गया रूस, अब पर्यावरण का क्या होगा? तुम्हें कोई सही काम भी करना है तो उसके लिए बल चाहिए ना। जब तुम्हारे विधान परिषद या लोकसभा के पास बल होता है तब वो ऐसे कानून पारित करते हैं कि तुम गंदगी नहीं फैला सकते। और फिर जब पुलिस बल होता है तो वो इस बात को निश्चित करता है कि तुम गंदगी ना फैलाओ या पेड़ों को ना काटो। पुलिस बल ना हो तो कितने पेड़ बचेंगे? सही काम करने के लिए भी तो बल चाहिए ना। मैं बल का समर्थक नहीं हूं, मुझे सही काम करना है, वो हो नहीं सकता बल के बिना। एक से एक घूम रहे हैं, वो प्रदूषण फैला रहे हैं, वो गंदगी कर रहे हैं, वो क्रूरता कर रहे हैं, तुम उन्हें रोक के दिखाओ बिना बल के। ऐसे लोग तो आबादी में 2%, 5% ही होते हैं जिनकी चेतना इतनी जागृत होती है कि तुम उन्हें समझा पाओ। बाकियों को तो अगर रोकना है या चलाना है तो बल चाहिए। मुझे सुनने वाले, देखने वाले अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे प्रति माह लगभग 10 करोड़ लोग हैं। यूनिक व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अलग अलग लोग देख भर रहे हैं। यहां कितने हैं? इतनी जागृति कितनों में है कि वो जो देख रहे हैं उसका मूल्य चुकाएं और उसको जीवन में उतारें। 1%, 2% इतने भी नहीं होते। बाकी तो ताकत के गुलाम होते हैं, जिधर ताकत देखेंगे उधर जाएंगे, जिस चीज के लिए कह दिया जाएगा वो करेंगे। और यही उनके लिए भी अच्छा है कि चूंकि वो ताकत से संचालित होते हैं, इसीलिए उन पर सही ताकत का इस्तेमाल किया जाए। सही ताकत माने क्या? ऐसी ताकत जो उनको सही दिशा में ले जाती हो। उनको तुम छोड़ दोगे ना कि तुम तो आजाद हो, अपने मन मुताबिक करो, वो जाके गड्ढे में गिरेंगे। देखो, पशु सारे एक बराबर होते हैं, कुत्ते और कुत्ते में बहुत अंतर नहीं होगा, लेकिन इंसान और इंसान में जमीन आसमान का अंतर होता है। इंसान और इंसान बस दिखने में एक जैसे लगते हैं कि 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं। लेकिन इंसान और इंसान में बहुत अंतर होता है। एक इंसान होता है स्वचालित, वो अपने चैतन्य के हिसाब से चल लेता है, दूसरों के पास कुछ नहीं होता। और 99% लोग दुनिया में ऐसे ही होते हैं जिनको अगर तुमने बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया तो वो अपना ही नाश कर डालेंगे। तो कोई ना कोई तो उन पर बल चलाएगा ही। प्रश्न ये है कौन, राम या रावण? आजादी का तो कोई सवाल ही नहीं है। आजादी तो बस दिवा स्वप्न है एक, कि आप सोच लो कि सबको छोड़ दो, सब अपने अपने हिसाब से कर लेंगे। हम सबको छोड़ दें तो सड़क पर ट्रैफिक का ही क्या होगा? सोच लो कितने होशियार हैं हम लोग। पल पल में तो जाम लगता है, और वो भी तब टूटता है जब कोई आता है, बल दिखाता है, डंडा दिखाता है, तब तो जाम खुलता है।
कोई बिल्कुल प्रकट रूप में डंडा लेके ना खड़ा हो तो हम तो रेड लाइट पे ना रुकें। चालान का भय ना हो तो और जानो कितनी दुर्घटनाएं हो। कोई काम है जो हम अपनी चेतना के आधार पर सही कर पाते हो? परीक्षार्थियों को छोड़ दो कि देखो तुम्हारी शुद्ध चेतना और तुम्हारी नैतिकता पर छोड़ रहे हैं, फिर देखो क्या होता है। फिर सीसीटीवी भी लगाने पड़ते हैं, पूरा अंदर तक घुस घुस के उनको जांचना पड़ता है। एक वहां पर निरीक्षक खड़ा है, एक परीक्षक खड़ा है, एक इन्विजिलेटर खड़ा है, एक है जो एक्सरे डाल रहा है, उनके कपड़ों के भीतर डाल रहा है, किसी ने कच्छे में फर्रा डाल रखा है, और तुम कह रहे हो लोगों को आजाद छोड़ दो कि वो तो स्वयं ही अपने हिसाब से चल लेंगे। हम तो ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रेम तक में नियम चाहिए होते हैं, वहां भी नियम ना हो तो हम न जाने क्या कर डालेंगे। तो बात यह है कि हमें किसी न किसी के वशीभूत होकर तो चलना है, किसी न किसी की ताकत का गुलाम होकर तो हमें चलना है। किसकी ताकत पर चलना चाहते हो? सच्चाई की या झूठ की? राम की या रावण की? कोई ना कोई तो राज करेगा। किसको राज कराएं, दुर्योधन को कि अर्जुन को? यह कोई विकल्प नहीं है कि प्रजा को मुक्त छोड़ दो, कोई राजा नहीं चाहिए। मुक्त छोड़ दिया तो नरक हो जाएगा। इसलिए फिर कृष्ण को कुरुक्षेत्र करवाना पड़ता है और अर्जुन को गीता देनी पड़ती है। लड़ना जरूरी है, नहीं तो बल चलेगा दुर्योधन का। ये जो तुम बोल रहे हो ये बड़ा मीठा आदर्शवाद है, बहुत प्यारा है। आओ हम सब मिलकर के एक साथ नाचें, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएं, भेड़िया खरगोश को सवारी देगा, आओ मेरी पीठ पर बैठो प्यारे खरगोश। अरे कुछ जमीन पे आके बात करोगे या बस वही आइडियलिज्म? पूरे जगत को हमें आणविक शस्त्रों से मुक्त कराना है, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। कोई पता नहीं किस दिन दुर्घटनावश ही दुनिया भर में आग लग जाए, बिल्कुल होना चाहिए। पर कैसे करोगे वो? तुम कर सकते हो मजबूर अमेरिका को, 10,000 उनके पास है न्यूक्लियर वेपन, कि त्याग दीजिए, जाओ करो, जाओ उनको शांति और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाओ। जाओ जाओ रूस को बोलो, पुटिन आ सामने बैठ और बोल बुद्धम शरणम गच्छामि, जाओ करो। पर नहीं, हम कहेंगे तो एक दिन ऐसी दुनिया हो सके जो बल पर नहीं सत्य पर चलती हो, उस दिन को लाने के लिए भी बल चाहिए।